हेलो, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग लाइफ एस वन में। कैसे हैं आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में बहुत ही सेफ होंगे। हम मार्केट के अंदर एंट्री हो गई है हमारी। जैसे मैंने आपको बताया था कि घर के पास ही में हमारी मार्केट है, बहुत ही अच्छी मार्केट लगती है। तो आजकल जो दुकानों पे अभी विंटर की कलेक्शन आ रखे हैं और फिलहाल शादी का सीज़न भी चल रहा है, तो लहंगे और साड़ी वाड़ी का भी कलेक्शन बहुत ही प्यारा आ रखा है इस टाइम पे दुकानों पे। तो फिलहाल तो मैं अपने लिए गर्म कुर्तियाँ लेने जा रही थी, क्योंकि मेरे पास गर्म कुर्तियाँ थी नहीं और आजकल ठंड बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है, तो कॉटन की कुर्तियों में ठंड नहीं रुक रही है। और स्वेटर भी पहनती हूँ, लेकिन जो काम वाम करती हूँ तो स्वेटर उतारना पड़ता है मुझको। अगर नहीं उतारती हूँ स्वेटर तो जो बाजू होती हैं बर्तन वर्तन धोने पे या काम करो कुछ तो भीग जाती हैं, तो उससे क्या सर्दी हो जाती है। फिर सर्दी मुझको होगी तो फिर मेरे से में दूध बाबू पीता है, तो फिर बाबू को भी सर्दी लगने की दिक्कत मतलब की हो सकती है। तो इसलिए फिर आज फाइनली मैं विंटर की कुर्तियाँ लेने जा रही हूँ। और देखो कलेक्शन कैसा मिलेगा। ये देखो शॉप पे मेरे को बहुत ही प्यारी प्यारी मतलब विंटर की जो कुर्तियाँ थी, बुलन कुर्तियाँ वो दिखी थी। तो यहाँ पे मैं अपने लिए कुर्तियाँ देख रही थी। ये ब्लू कलर की कुर्ती देख रही थी, और ब्लू कलर मेरे पास है नहीं, वैसे देख रही थी कौन सा लूँ कौन सा नहीं। देखिए आपको भी लग रहा होगा देखने में नॉर्मली कॉटन की कुर्ते जैसे होते ना डिज़ाइन, वैसी ही मतलब बुलन की कुर्तियाँ थी। तो मैं यहाँ पे डिसाइड कर रही थी, और फिलहाल तो मैं यहाँ से 2 कुर्तियाँ लूँगी। तो एक तो मुझे ये ग्रीन वाली पसंद आई थी, और ये लाइट कलर में जो कुर्तियाँ थी बुलन कुर्तियाँ, तो इसलिए मेरे को पसंद नहीं आ रही थी। अच्छी तो लग रही थी, बट ये क्या था कि काम करती किचन में तो यहाँ पे ना दाग धब्बे लग जाते हैं किचन के, तो फिर लाइटली थे ये तो उसमें दूर से दिखते हैं। तो इसलिए फिर मैंने डार्क डार्क कलर वाली ही कुर्तियाँ लिखी है। इसके बाद फिर हमें भूख लगी, जैसे कि बताया कि 3:30-4 बजे हम निकले थे शाम का टाइम। तो फिर उनको भूख लगी तो ये फिर रेस्टोरेंट में आ गए थे, पास ही में है मार्केट के बगल में ही। तो इस तरह फिर हम बैठे थे, ऑर्डर दिया था उन्होंने चाउमीन का, क्योंकि उनको चाउमीन बहुत पसंद है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। बस खा लेती हूँ 1-2 चम्मच, लेकिन ज़्यादातर पसंद नहीं है मुझको। तो इसलिए बैठे हुए थे, और रेस्टोरेंट में कोई भी नहीं था, सिर्फ हम 2 थे। और जो 1-2 लोग बैठे हुए थे इस टाइम पे, तो वो भी चले गए थे, क्योंकि इस टाइम पे कम ही लोग बाहर आना जाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ठंडी इतनी है तो घर से बाहर कम ही निकल रहे हैं। इधर बाबू ना मतलब कि नींद में था, आपको लग रहा होगा बिल्कुल सुस्त सा है, क्योंकि बाबू की आंखों में नींद भरी हुई थी। जैसे हम मार्केट पहुंचे ना, वैसे बाबू ना बाइक पे ना मुँह करके सोने लग गया था। टंकी पे सर रख लिया था इसने। तो और थी जो मार्केट में, उन्होंने बताया कि इसने मतलब बच्चा सो रहा है तुम्हारा, टंकी पे सर रख रखा है। तो फिर हमने ना उसे मतलब कि बीच में बैठाया था मैंने, तब मार्केट करी। नहीं तो अदरवाइज़ तो मैंने ऐसे गोदी में ले गई ही मतलब मार्केट करी। पूरे रास्ते ये बाइक पे रहते और गोदी में मेरे साथ रहा था विवान। इसके बाद मैंने जो 2-3 चीज़ें लेनी थी वो ली फटाफट से। मैंने मॉन्क की कैप जो पहन रखी है बाबू ने, विवान ने, तो वो मार्केट में ख़रीदी थी मैंने। जो उसने कैप पहनी थी ना वो मैंने निकाल दी थी, तो मैंने इसी को यही पहना दी थी वहीं पे, क्योंकि बाइक पे थे तो हवा लगती ज़्यादा, तो मैंने उसी टाइम पहना दी। पुरानी वाली जो थी वो मैंने पन्नी में रख ली थी। और ये देखिए इनकी चाउमीन आ गई है। ये चाउमीन इस बार इन्होंने भैया ने अच्छी नहीं बनाई थी, ऐसे गिली गिली टाइप की नहीं होती, वैसे तरीके से उन्होंने बनाई थी। मेरे को तो पसंद नहीं आई थी, मैंने तो 1-2 चम्मच ही खाई मुश्किल से। इन्होंने मतलब खाई, इनको तो वैसे भी पसंद है, कैसी भी मिल जाए चाउमीन। तो वैसे भी ठंड में गरम गरम चीज़ें मिल जाए कैसी भी हो वो भी अच्छी लगती है। तो ये खुद भी खा रहे थे और बाबू को भी खिला रहे थे। तो बाबू नींद में थे तो वो झूम भी रहे थे, उसे कुर्सी पे बैठा रखा था, डर भी लग रहा था कहीं वो मतलब गिर ना जाए नीचे। तो उन्होंने साइड क्या किया, साइड में नीचे उतार दिया। तो वो क्या कर रहा था, बार बार ना बाहर जा रहा था निकल के। तो ये देखिए बाहर आपको जाते हुए दिख रहा होगा। तो अभी ना वो बाहर निकल गया था, और इन्होंने अब बताया कि वो बाहर जा रहा, तो मैं उसे पकड़ने गई थी। मैं पकड़ के लाई थी बाबू को, क्योंकि ये ना गेट के बाहर ही निकल गया था। तो ऊपर ना जीना था, तो डर भी लग रहा था कहीं गिर ना जाए ऊपर से। ऊपर जाके तो फिर मैं से पकड़ के लेके आई, ज़बरदस्ती आ नहीं रहा था। तो साथ में फिर मैंने चाउमीन खाई, फिर मैंने बाबू को भी खिलाई थोड़ी बहुत। स्पाइसी सी बनी थी, तो बाबू ना बार बार पानी मांग रहा था, खा तो रहा था बट पानी भी मांग रहा था साथ साथ में। तो फिर पानी ना पी नहीं पा रहा था, क्योंकि गिलास में था, वो पापू की बोतल में लाई नहीं थी। तो उसके बाद मेरे को पसंद नहीं आई थी, तो फिर मैं ना बाहर चले गई। इनसे बोला मैंने कि आप मतलब चाउमीन पूरा फिनिश कर दो, मैं ना बाहर कुछ अपने लिए कुछ और लेके आती हूँ खाने के लिए, फिर या फिर घर ले जाऊँगी, घर में ही खाऊंगी जाके पैक। तो फिर मैंने एक ब्रेड पकौड़ा अपना पैक करवाया था, क्योंकि फिर चाय के साथ मैं घर पे खा लेती जाके, क्योंकि बाइक पे थी तो ठंड सी लग रही थी। मैं कहा चाय बनाऊंगी जाके, तो उसी के साथ एक ब्रेड पकौड़ा खा लूँगी। तो यहाँ पे ये ब्रेड पकौड़ा मेरा जो था एक सीख रहा था, और इधर से गर्मा गर्म समोसे निकले थे। आज बहुत लोग आए थे लेने के लिए गरम गरम समोसे, ब्रेड पकौड़ा, फिर चाउमीन, जिसको जो सी चीज़ें पसंद थी वो सब लेने आए थे। इधर चाउमीन का मतलब कि स्टॉक था। तो इधर मेरा ब्रेड पकौड़ा था जो पैक कर दिया था इन्होंने। अब मैं लेके निकल रही थी, क्योंकि बाहर ना उन्होंने चाउमीन फ्रीज कर दिया था, तो ये बाहर निकल गए थे, बाइक पे वेट कर रहे थे जाने के लिए।
तो इधर जल्दी से अंकल ने मेरे को दे दिया। अब मैं निकल गई हूँ। अब उनको जाना था ये अपना कच्छा लेने। इनका फ़िलहाल तो कच्छा जो था ना चोरी हो गया है, समझो गायब हो गया था, क्योंकि ऊपर ना जो है ना किराएदार रहते तो उनके भी कपड़े सूखते हैं और प्लस फिर हमारे भी सूखते हैं, तो मिक्स हो जाते हैं। पता नहीं कौन किसका कपड़ा ले जाता है, तो उनका कच्छा गायब हो गया था। तो ये गोदाम में यहाँ सारी चीज़ें मिलती हैं। तो दोस्तों बस यहाँ का ब्लॉग मेरा ये था, और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर और कमेंट्स कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।